व्यूअर्स हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस आप तक आसानी से पहुँचे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों और मेरे प्यारे व्यूअर्स हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके सामने एक नई रिसर्च लेके आए हैं। वो रिसर्च एक बूटी के मुतल्लिक है जिसका नाम डॉग ग्रास है। इस बूटी का नाम हमने डॉग ग्रास इसके अमल की वजह से रखा। डॉग ग्रास इसका नाम इसलिए रखा गया कि वो एक घास है जिसको कुत्ते बहुत शौक से खाते हैं। ये घास ज़मीन पर तकरीबन 1 फुट से 2 फुट तक बुलंद हो जाती है। पत्ते इसके घास की मानद ही होते हैं मगर थोड़े लंबे होते हैं। ये घास का पौधा एक ही जड़ से झुंड की शक्ल में बढ़ता है। वो झुंड तकरीबन अपने 1 फुट के इर्द गिर्द बिखरा होता है और उसी के ऊपर की तरफ से शाखें बनाकर खड़ा होता है। इसकी हर शाख पर ऊपर की जानब लंबे लंबे सिट्टे लगते हैं जिनमें नन्हे मुन्ने बीज पक कर हो जाते हैं। ये भी खिज़ां के महीनों में सर्दियों तक रहता है, खिज़ां के महीनों में सूख जाता है। प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, इसको आपके सामने इसलिए लेकर आए कि मैं एक दफ़ा दौड़ लगाने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए पार्कों में चला गया तो वहाँ से एक कुत्ता इस घास को खाए जा रहा है। तो जब मैंने उसको देखा कि ये एक घास खा रहा है, तो कुत्ते तो कभी घास खाते नहीं हैं, ये क्या माजरा है। जब वो कुत्ता घास खा के चला गया तो मैंने उसको देखा कि ये कौन सी घास खा रहा है, तो ये मैंने उस पर निशानी लगा ली। फिर उसी पार्क में उसके गिरदो नवा में उसको देखना शुरू कर दिया कि ये घास कहाँ कहाँ लगी हुई है। तो वहाँ से साफ़ सुथरी घास तोड़ कर लेकर आया घर, उसको धोया बनाकर उसका कावा बनाकर पीना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद मुझे उसके रिज़ल्ट सारे सामने आ गए जो आपके सामने मैंने अब रखने हैं। प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, ये डॉग ग्रास इसलिए हमने उसका नाम रखा है। आज हम आपके सामने इसकी हकायत बयान करेंगे कि ये कुत्ता घास को खाता क्यों है। प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, आपको पता होगा कि कुत्ते ज़्यादातर गोश्त खाया करते हैं। ये गोश्तखोर जानवर है। गोश्त कसरत से खाने से एक तो अंतड़ियों के अंदर इसकी चिकनाई जम जाया करती है, दूसरा इसकी गर्मी बदन पे बढ़ती ही चली जाती है। तो जब इसके कोलेस्ट्रॉल टाइप वाले मादे खून की नालियों में बढ़ जाते हैं और इसके खाने वाली नालियों में इसकी गर्मी बहुत ज़्यादा इसके पेट को, इसके जिगर को, इसके गुर्दों को, इसके खून की नालियों को, दिल को बहुत ज़्यादा बढ़कर नुकसान पहुंचाने के दर पे होती है, उस वक़्त ये कुत्ता इस घास को खाने के लिए बाहर निकलता है और वो घास खाकर उस सारे अमल को रिलैक्स कर लेता है।
तो प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, ये कुत्ता घास खाता है, इसलिए हमने इसका नाम डॉग ग्रास रखा है। तो प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, इसका मिजाज सर्द खुश्क दर्जा दोम है। अफ़ाल इसके मुद्रे बोल व मुलय्यन हैं। गाढ़े खून को पतला करता है, शरियानों को, वरीदों को नरम और फ्लेक्सिबिलिटी को बहाल करता है। मैदा के अंदर अंतड़ियों को साफ करता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी बहाल करता है। खून की नालियों को भी ये नरम करता है और खून को पतला करता है। इसका काम बहुत फ़ायदे का है। तो प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, पेशाब को खुल कर लाता है। पीले जिरकान का ये दुश्मन है, पेशाब साफ कर देता है। ब्लड प्रेशर हाई हो तो उसको नॉर्मल कर देता है। प्यारे दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड के मादों को कम करता है और बदन से दीगर फासद मादों का अखराज भी करता है। पेशाब की जलन और दर्द को दूर करता है। गुर्दे, यूरेटर, यूरिथ्रा और मसाना से पस सेल को साफ करता है। प्रोस्टेट को साफ करके उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बहाल करता है, जिससे पेशाब को नॉर्मल करना इसका काम है। तो प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, ये तो थी डॉग ग्रास के फ़ायदे। मगर फिर आगे चलते हैं कि हम डॉग ग्रास को मज़ीद किस कसौटी पे लेकर जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, इसके मुरक्कबात में चले जाते हैं। 10 ग्राम का कावा डॉग ग्रास का बनाकर देने से सारे बदन के जितने भी अफ़ाल हमने बयान किए हैं सारे सरजद होते हैं। ये घास ज़्यादातर खेतों के मुंडेरों के करीब करीब मिलता है, बागों के मुंडेरों पर मिलता है और पार्कों के किनारों पर मिलता है, यानी ये नहरों के गिर्द मिलता है। हर जगह पे भी पाया जाता है, मगर बेज़रर है, इसका कोई नुकसान नहीं होता। जितना मर्ज़ी खा भी लिया जाए तो नुकसान कोई नहीं है। मगर चलें इसके मुरक्कबात बयान करते हैं। प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, ये मुरक्कब जो हम बता रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर के लिए है। संदल सफ़ेद 10 ग्राम, डॉग ग्रास 20 ग्राम, गुल नीलोफर 10 ग्राम, सब का कावा तैयार करके मीठा डाल के बना लीजिए। ब्लड प्रेशर हाई वाले को दीजिए, कम कर देगा। दिल पर दर्द को साकन कर देगा, खून को पतला कर देगा, ड्यूडेनियम की दर्द को साकन करेगा, सफरावी सोजिश को कम कर देगा। तो ये था इसका मुरक्कब में फ़ायदा। अब दूसरा मुरक्कब बयान करते हैं मैदे के लिए। प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, डॉग ग्रास 20 ग्राम, पुदीना 10 ग्राम, अजवाइन 10 ग्राम और सुंठ 10 ग्राम, सब का चूरन बनाकर कूट पीस कर रख लीजिए। 3 ग्राम की पुड़िया बनाकर सुबह शाम दीजिए। पखाना खुल कर आएगा, जाबत सारी साफ़ हो जाएगी, हाजमा बिल्कुल दुरुस्त होगा, गैस, अफारा और रिया को दूर करता है, डकार खुल कर लाता है, भूख खूब लगाता है, पेट के कर्ब व मरोड़ में बहुत फ़ायदा करता है, अंतड़ियों की गर्मी को दूर करके उसकी सूजन को दूर करके हाजमे को दुरुस्त करता है। तो इसका तीसरा मुरक्कब हम आपके सामने बयान करते हैं
वो है मैदे की तेज़ाबियत के लिए। तो प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, डॉग ग्रास 20 तोला, कशनीज़ खुश्क 10 ग्राम, इलायची छोटी इलायची 10 ग्राम, कबाबा 10 ग्राम, इन सब को कूट पीस के सफ़ूफ बना लीजिए और मुंह में रख के चूसना शुरू कर दीजिए। ब्लड हाई को रोकता है, बैजी दर्द सर को रोकता है, दर्द सर शकीका को रोकता है, मैदे की तेज़ाबियत को दुरुस्त करता है, पेट के मरोड़ों को बंद करता है और पेशाब की जलन को दूर करता है, हाथ पांव के तलवों की जलन को दूर करता है, आँखों की जलन को दुरुस्त करता है, नींद खुल कर लाता है। तो प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, आज की हमारी रिसर्च एक वो घास थी जिस पर कुत्ते की वजह से रिसर्च करना पड़ी। तो आपके सामने ये सारी रिसर्च रखी है और अल्लाह आपको समझने की तौफीक अता फ़रमाए। जो लोग भी नई नई रिसर्च करते हैं वो अपनी रिसर्च को हमारे चैनल पर दे सकते हैं। अल्लाह आपको समझने की तौफीक अता फ़रमाए और अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। वल्लाहु खैर, खुदा हाफिज़।